पंचायत सीजन 4 रिलीज होने वाला है 24 जून को, लेकिन उसको देखने से पहले हमें डेफिनेटली एक रिकैप की जरूरत है कि भैया तीसरे सीजन में हुआ क्या, कैसे कैसे ऑर्डर में कैसे कैसे चीजें हुई। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट्स लिख के रखे हैं एपिसोड बाय एपिसोड, यानी कि हर एक एपिसोड में मेजरली क्या क्या चीजें होता है वो बुलेट पॉइंट्स के साथ लिख के रखे हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नए सचिव जी आ चुके हैं फुलेरा गांव में। अब आपको याद होगा सीजन 2 के एंड में एमएलए और सचिव जी इन दोनों का भनक गया था, इसके वजह से उन्होंने सचिव जी का ट्रांसफर कर दिया था। अब उसी ट्रांसफर की कहानी हमें सीजन 3 के पहले के एपिसोड में देखने को मिलती है, जहां पे नए सचिव आ तो जाता है गांव में, लेकिन जब वो आता है तब वो देखता है कि पूरा पंचायत का जो ऑफिस है वो बंद है। वहां पे वो नंबर देखता है प्रधान जी का और विकास का, उन दोनों को कॉल करता है, लेकिन दोनों ही उसके कॉल रिजेक्ट कर देते हैं, काट देते हैं। इसलिए वो परेशान होने चले जाता है यहाँ वहां पे, और वहां पे उसे मिलता है चाय की दुकान पे, यू गेस्ड इट राइट, भूषण लगा देता है छोटी सी आग, लेकिन इसी के बीच उसको सामने ही दिख जाता है विकास, और वो विकास के पीछे जाता है, लेकिन विकास वहां से भाग जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रहलाद जी को, जो अभी भी उनके बेटे के मौत से जूझ रहे हैं, इसलिए वो अभी भी ड्रिंकिंग कर रहे हैं। और ऐसा मान सकते हो कि वो पूरे गाँव से अलग हो चुके हैं, बस पेड़ के नीचे अपना बैठते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, विकास उन्हें खाना ला के देता है एंड दैट्स इट। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पे विकास को लगता है कि प्रहलाद शाह को बोलना चाहिए ये सारी चीजें, इसलिए वो उन्हें बोलते हैं। एंड देन प्रहलाद शाह गोज टू द न्यू सचिव एंड थ्रेटन्स हिम, उन्हें धमका देते हैं। लेकिन हमारा नया सचिव भी काफी चौड़ में आता है और बोलता है कि एमएलए का हमारे सर पे हाथ है, और फिर वो एमएलए से बात करता है, फिर एमएलए डीएम मैम से बात करती है, और फिर डीएम मैम कॉल करती है प्रधान जी को, मंजू देवी को, और उन्हें बोलती है कि हमें मिलने आ जाओ। अब डीएम मैडम से बात करने के बाद ऐसा डिसाइड होता है कि भैया नए सचिव की ज्वाइनिंग हम करा देंगे। लेकिन एपिसोड के एंड में ऐसा ट्विस्ट आ जाता है जिसके वजह से पुराने सचिव जी को वापस आना पड़ता है। और वो ट्विस्ट ऐसा होता है कि जो एमएलए है उसने ऑर्डर बनाया था ट्रांसफ़र का सचिव जी का, लेकिन एमएलए को कन्विक्ट करा जाता है इन द मर्डर ऑफ ए डॉग। उनके नेबर का कुत्ता जो होता है तो उसे मार के खाने का आरोप में दोषी पाए जाते हैं एमएलए, इसलिए उन्हें एमएलए पद से निकाल दिया जाता है। एंड हेंस सचिव जी का जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो रिवर्स करा जाता है, एंड हेंस सचिव जी इज बैक इन पंचायत, आई मीन फुलेरा गांव। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रधान जी और मंजू देवी दोनों एक सड़क से जा रहे होते हैं, जो कि काफी खराब सड़क होती है, और ऑफ कोर्स वहां से वो गिर जाते हैं, लेकिन वो गिरते हैं जगमोहन के घर के सामने। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो अम्मा जी है, जो कि जगमोहन की ग्रैंड मदर है, तो वो जाती है सचिव जी के पास और उन्हें डिमांड करती है कि भैया मुझे एक नया घर दे दो, मेरे पोते ने मुझे हकल दिया है, इसलिए मैं किसी झोपड़ी में रह रही हूँ। अब ये सुन के बेचारे सचिव जी को उन पे दया आ जाती है, और वो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, हम देख लेंगे मकान का, और ये मकान है इन द स्कीम ऑफ पीएम गरीब आवास योजना। लेकिन कुछ ही देर में सचिव जी को समझ में आता है कि अम्मा जी एक्चुअली एक फ्रॉड कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जगमोहन एकदम से आ जाता है और सचिव जी और विकास को ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि अगर हमको मकान नहीं दिया तो हम सारे गांव में ये बात फैला देंगे कि इस कच्चे रोड पे, इस खराब रोड पे प्रधान जी खुद फिसल के गिर गए थे। नाउ दैट्स अ वेरी गुड बार्गेन। उसके बाद प्रधान जी और सारे लोग सचिव जी को कन्विंस करना चाहते हैं कि भैया दे दो घर अम्मा जी को। फिर क्या, जगमोहन को बोला जाता है कि एक बड़ा सा कुछ ऐसा शो बना दे जिसके वजह से सब लोगों को लगेगा कि तेरे घर में सच में बड़ी सी लड़ाई हुई है, और उसीलिए तुमने तुम्हारे अम्मा जी को घर से निकाल दिया है, और इसलिए वो एलिजिबल हो जाएंगे एक नया घर लेने के लिए। लेकिन इस पूरे एपिसोड में एक काफी इंपॉर्टेंट डिटेल थी, और वो थी कि प्रहलाद शाह पूरे एपिसोड में गायब थे। और इसी के बीच रिंकी और सचिव जी प्लान बनाते हैं ऐसे ही कि हम चाय पे मिल लेंगे शाम में टावर पे अंधेरे में। लेकिन यहाँ पे उन्हें अंधेरे में दिख जाते हैं प्रहलाद शाह, और फिर उन्हें लेके जाया जाता है घर, और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि प्रहलाद शाह दारू पी के ऊपर बैठे हुए थे पानी की टंकी पे। देन वी मूव ऑन टू एपिसोड नंबर 3। पीएम गरीब आवास योजना का जो अलॉटमेंट है वो हो जाता है, और यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाता है अम्मा जी को। लेकिन यहाँ पे भूषण को पता चलता है कि 12 घर देने थे, और 12 घर में से 7 घर दिए जाते हैं फुलेरा वेस्ट में, 4 घर दिया जाता है फुलेरा ईस्ट में, और 1 घर दिया जाता है अम्मा जी को। यानी कि वेस्ट और ईस्ट के बीच में घर देने के बीच में भेदभाव हो रहा है, ऐसा आर्ग्यूमेंट है भूषण जी का ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे अम्मा जी का जो नाटक है वो शुरू ही रहता है, और वहाँ पे वो नाटक करती है कि उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। उन्हें मिलने वहाँ पे भूषण और विनोद आ जाते हैं, और ऑफ कोर्स भूषण को थोड़ा बहुत भनक लग जाता है, इसलिए वो जाके कंपाउंडर को बुला के लेके आते हैं। और जाते जाते भूषण जगमोहन को एकदम बेइज्जत करके जाता है, उसे एकदम गिल्टी फील करा के जाता है कि तुमने तुम्हारे खुद के अम्मा जी को बाहर निकाल दिया। अब ये सुन के जगमोहन डेफिनेटली अफेक्ट हो जाता है। लेकिन गेस व्हाट, इसी के बीच अम्मा जी सच में बीमार हो जाती है, और फिर इसी रात में सचिव जी और प्रहलाद शाह एक रिक्शा लेके अम्मा जी को लेके जाते हैं हॉस्पिटल। एंड प्रहलाद शाह इन अ वेरी स्वीट जेस्चर सेज कि
पूरा खर्चा हॉस्पिटल का हम देख लेंगे। उसके बाद अम्मा ठीक हो जाती है, लेकिन अम्मा उनके घट में ही जाकर रहती है, जिसको देख के जगमोहन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। और फिर इवेंचुअली एक सैड गाने के बाद जगमोहन जाके बोलता है प्रहलाद चा को, भैया प्रहलाद चा कुछ तो कर दो, लेकिन अम्मा को रियलाइज़ कर दो कि एक मकान से इम्पोर्टेंट मकान में रहने वाले लोग हैं। ये लाइन सीरीज़ में नहीं थी, ये लाइन मैंने खुद डाली है। एंड देन इन अ वेरी वेरी इमोशनल सीन प्रहलाद जी जाते हैं अम्मा जी के पास, उन्हें लेके उनके खुद के घर लेके जाते हैं और उन्हें रियलाइज़ करा के देते हैं कि मेरा इतना बड़ा मकान है, मेरा इतना बड़ा घर है, लेकिन खाली घर काटने को डरता है, और तुम्हारे पास तो पूरी फैमिली है, तो तुम क्यों पूरे फैमिली से अलग रह रही हो एक घर के लिए। एंड देन अम्मा जी गेट्स अप, ट्राइज टू क्लीन द हाउस, लेकिन प्रहलाद शाह गोज ऑन एंड देन ही हिमसेल्फ गो ऑन एंड क्लीन्स द हाउस। एपिसोड 4 की शुरुआत में एक मीटिंग होती है पंचायत के मेंबर्स की, और यहाँ पे भूषण आ जाता है और पूरा जो कि नाइंसाफ़ी हुई है घर के अलॉटमेंट में उसके बारे में बात करता है। वही जो वेस्ट में जो है वहाँ पे 7 घर दिए, ईस्ट में 4 घर दिए, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई ना, तो यानी कि तुम वेस्ट और ईस्ट के बीच में झगड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा भूषण का मानना है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे हमें बोलते बोलते काफ़ी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और वो है कि एमएलए बेल पे छूट चुका है। और इस मीटिंग में वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर देता है प्रधान जी को, इसके वजह से ही गेट्स वेरी इमोशनली अफेक्टेड। और फिर इसी के बीच में विकास को कॉल आ जाता है धरना पे बैठने के लिए, क्योंकि बीडीओ ऑफिस पे एक स्ट्राइक चल रही है एंड इट इज़ अ स्ट्राइक टू इंक्रीज देयर पेमेंट। और जैसा मैंने कहा कि प्रधान जी उनके ह्यूमिलिएशन से काफ़ी अफेक्टेड थे, इसलिए उनके घर पे मंजू देवी के साथ झगड़े हो जाते हैं। रिंकी वो झगड़े को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो कॉल करती है सचिव जी को और वो चले जाते हैं फकोली बाजार ऑन अ डेट। यहाँ पे भूषण काफ़ी तैयार वगैरह होके पूरे फैमिली के साथ चले जाता है एमएलए के पास उनको मिलने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि हम दुश्मन नहीं है, हम तो साथी है। भूषण यहाँ पे एमएलए को मिलता है एंड ही ट्राइज टू कन्विंस एमएलए कि भाई हमें सपोर्ट करो और एक रोड भी बना के दे दो। लेकिन यहाँ पे एमएलए बोलता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो भूषण कहता है बदला। यहाँ पे एमएलए को भी लगता है कि हाँ भाई ये तो सही तो कह रहा है, लेकिन उन्हें बोलता ज़रूर है कि जो ईस्ट और वेस्ट का जो सिविल वॉर की जो आग है उसको जलाए रखना। बैक होम एट फुलेरा हम देखते हैं कि प्रधान जी ऑफकोर्स काफ़ी अफेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे प्रहलाद चाह के सचिव जी से बात करते हैं कि क्या आपने प्रधान जी से बात करी। लेकिन फिर विकास और सचिव जी एक दूसरे के पास देखते हैं, वो भी काफ़ी अशेम्ड हो जाते हैं। एंड देन पंचायत के व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है एक मैसेज हाय वाला, और उसका मतलब हम सबको पता है कि क्या होता है। एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द एपिसोड प्रधान जी, सचिव जी, प्रहलाद चा और विकास ये चारों मिलते हैं आपको पता है क्या करने। लेकिन यहाँ पे 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। प्रहलाद चा यहाँ पे ड्रिंक को रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो कन्फ्रंट करते हैं प्रधान जी को कि यार आपने गलत तो ज़रूर किया, आपने जो बंटवारा है घरों का वो गलत तो ज़रूर किया। और यहाँ पे वो ये भी बोलते हैं कि अगले बार से इलेक्शन में हम नहीं लड़ेंगे, यानी कि प्रहलाद चा इज़ नॉट गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक और पंचायत की मीटिंग से, लेकिन इस बार ये मीटिंग बुलाई है भूषण ने। यहाँ पे भूषण ने मीटिंग बुलाई सारे पंचायत मेंबर्स की और उन्हें वो बताता है कि कैसे उसने, उसके वाइफ ने और उसके साथियों ने एमएलए के पास गए और उसके साथ एक शांति समझौता करके आए हैं कि वो बदले में एक रोड बना के देंगे। सारे लोग उसको एग्री करते हैं एंड शांति समझौता बिगिंस। लेकिन यहाँ पर जैसे ही एमएलए आता है वैसे ही वो इग्नोर कर देता है शुरुआत में प्रधान जी को, सीधा जाता है भूषण जी के पास, उनसे हार चढ़ा के लेता है और फिर बाद में जाके वो प्रधान जी से मिलता है, उनसे भी हार चढ़वा के लेता है, जो भी सारे चीज़ें करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो प्रधान जी को पहले इग्नोर कर देता है। लेकिन बस एक बार नहीं है जब वो प्रधान जी को इग्नोर करता है, उसके बाद जब प्रधान जी उन्हें खाना ऑफर करते हैं तब भी एमएलए उनका खाना रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि हम विनोद के पास खाना खाएंगे, और जाते जाते एक टॉन्ट भी मार के जाता है कि हम वेस्ट और ईस्ट में जो है वो भेदभाव नहीं करते ना। लेकिन ये विनोद के घर पे खाना थोड़ा सा बैकफायर कर जाता है भूषण और उसके गैंग को, क्योंकि वहाँ पे वो सर्व करते हैं मटन। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उन्हें पशु पक्षियों से दूर रहना है एमएलए को। लेकिन फिर भी एमएलए काफ़ी हरामी आदमी है, वो कहता है कि जो ग्रेवी है वो दे दो और उसके साथ 1-2 पीस आ भी जाएगा तो चल जाएगा। और इसके बाद एक और बार एमएलए प्रधान जी को इग्नोर करता है जब वो पिजन उड़ाने का जो है, वाइट पिजन उड़ाने का जो है वो वाला इवेंट आता है, जहाँ पे वो उन्हें इग्नोर तो करता है, लेकिन फिर वो बुलाता है भूषण को वो बुलाता है एमएलए, और वो जो है पिजन को उसे वो उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको इतना ज़ोर से दबा देता है कि बेचारा पिजन मर जाता है। ये देख के बम बहादुर, जिसका वो पिजन था, वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो उन्हें काफ़ी ह्यूमिलेट कर देता है, एमएलए को काफ़ी ह्यूमिलेट कर देता है और बोलता है कि हाँ तुम तो है ही हत्यारे, उस कुत्ते को भी मार के तुम ही खा गए होगे। ये सुन के जो एमएलए है वो काफ़ी चिढ़ जाता है, वो बोलता है छुट्टन को कि अरे देखना भाई, छुट्टन जाता है बम बहादुर का कॉलर पकड़ता है, लेकिन उसके बीच सचिव जी, प्रधान जी और प्रहलाद जी और विकास सब जन उस पर चिढ़ जाते हैं। एंड देन छुट्टन लीव्स।
और शुड ऐसे एमएलए एक और बार छोड़ देते हैं फुलेरा गांव को फिर से ह्यूमिलिएट होके। एपिसोड 6 की शुरुआत काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट पे होती है क्योंकि बलिया न्यूज़ आ जाता है सचिव जी के घर पे, यानी कि पंचायत का ऑफिस में रात में, और कहते हैं कि हमें बम बहादुर का इंटरव्यू लेना है क्योंकि उसके पिजन को मारा है एमएलए ने। अब यहाँ पे सचिव जी पूछते हैं कि भैया इसका तुमको क्या फ़ायदा होगा, तो बलिया न्यूज़ वाले कहते हैं अरे बहुत हरामी आदमी है साला, तर हरामी है। बेसिकली एवरीवन हेट्स द एमएलए, एवरीवन। लेकिन ये इंटरव्यू की सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी है क्योंकि जब एमएलए को पता चलेगा कि बम भूषण ने ऐसा इंटरव्यू दिया है, एमएलए डेफिनेटली जाएगा बम बहादुर के पास उसे मारने के लिए। इसीलिए सचिव जी प्रधान जी को पूछते हैं कि भैया क्या करना है। वो बोलते हैं सोच के बताते हैं, लेकिन मंजू देवी एट द एंड बोल देती है कि भैया ठीक है उसे इंटरव्यू लेने लगाओ, लेकिन एक मास्टर प्लान के साथ। मंजू देवी प्रधान जी को बोलती है कि आप बम बहादुर को बोलो कि इंटरव्यू दे, और फिर जब बम बहादुर के आंख पे कोई आँच आएगी तब आप जाके बचा लेना बम बहादुर को। और यहाँ पे उनका मास्टर प्लान ऐसा है कि बम बहादुर कम्स फ्रॉम फुलेरा ईस्ट, यानी कि जो ईस्ट और वेस्ट का जो भेदभाव करने का जो दाग लगा है प्रधान जी पे वो धुल जाएगा। वेल प्लेड। अब यहाँ पे इंटरव्यू वायरल हो जाता है, भूषण फिर से जाके एमएलए को मिलता है। अब यहाँ पे एमएलए भूषण को बोलता है कि उसे बम बहादुर से एक पब्लिक अपोलॉजी चाहिए, और अगर उसे वो पब्लिक अपोलॉजी नहीं मिलती है तो वो बम बहादुर को मारेगा। जैसा कि प्रधान जी का प्लान था, प्रधान जी उनके सारे साथियों के साथ जाते हैं बम बहादुर के घर पे और उसे लेके आते हैं ऑफिस में, और उसे कहते हैं कि तुम पंचायत ऑफिस से बाहर नहीं निकलना, तुमको खतरा है, हम तुम्हें बचाएंगे। लेकिन इसी के बीच में खुशबू जो कि विकास की वाइफ है, तो वो गिर जाती है चक्कर आके, एंड देन एवरीवन फिगर्स आउट कि शी इज प्रेग्नेंट। नाइस, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन इसी के बीच ऑफ कोर्स भूषण को मिल जाता है बम बहादुर ऑफिस में, और जो एमएलए का मैसेज था कि पब्लिक अपोलॉजी का, तो वो मैसेज भूषण पास ऑन कर देता है बम बहादुर पे। लेकिन बम बहादुर के नाम में ही तुम गौर करो कि बहादुर लिखा है, तो ही इज़ बहादुर, और वो ऑफेंड हो जाता है पब्लिक अपोलॉजी के डिमांड से। इसलिए वो रात में चले जाता है प्रधान जी के पास और बोलता है कि हम तो अपोलोजाइज नहीं करेंगे, लेकिन हम दिखा तो ज़रूर देंगे उसको कि हम क्या चीज़ है। बलिया ने उसको बुलाया जाता है एक और बड़े वीडियो के साथ, जहाँ पे पूरी गैंग पीछे खड़ी होती है, एंड दैट वीडियो गेट्स इवन मोर व्यूज़। और यहाँ पे एमएलए और भी ज़्यादा बौखला जाता है क्योंकि बम बहादुर उसे ह्यूमिलिएट कर देता है लेफ्ट राइट एंड सेंटर। एंड दैट टेक्स अस टू एपिसोड नंबर 7। एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रधान एंड कंपनी बम बहादुर को मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि भैया 10 दिन हो चुके हैं उस वीडियो को, लेकिन तुम फिर भी खुद को बचाए रखना, तुम फिर भी चौकन्ना रहना अगर कोई भी एमएलए का आदमी तुम्हें दिखता है तो। और यहाँ पे एंट्री होती है रवीना और उसके हस्बैंड गणेश की, जो था द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर इन द फर्स्ट सीजन, लेकिन इस सीजन को छोड़ते छोड़ते ही बिकम्स द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर, एब्सोल्युटली। और यहाँ पे एमएलए बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और यहाँ पे वो 2 लोगों को रिक्रूट करता है और बोलता है कि बम बहादुर का पैर तोड़ना है। और वो ये भी कहता है कि कोई भूषण नाम का आदमी तुमको कॉल करेगा। अब यहाँ पे सचिव जी जो है तो वो अपनी अपनी पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन उसमें उनको रवीना का कॉल आ जाता है और वो कहते हैं कि गणेश को पूरा फुलेरा देखना है, और रवीना कह रही है कि उन्हें सचिव जी से मिलना है, तो तुम चलो ना हमारे साथ। एंड सचिव जी कहता है कि मुझे गणेश से नहीं मिलना है, लेकिन चलो भाई ठीक है। तो वो 4 जन जाते हैं फुलेरा देखने के लिए। उसके बाद एमएलए के जो 2 गुंडे थे जिन्हें बताया गया था कि बम बहादुर का पैर तोड़ना है, वो ढूंढ लेते हैं बम बहादुर को। उसके पैर तोड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन बम बहादुर भाग जाता है और भाग के वो चला जाता है पंचायत ऑफिस में, जहाँ पे वो सबको बताता है कि क्या हुआ। और उसके बाद फिर से होती है पंचायत की मीटिंग। यहाँ पे वो सोचते हैं कि भाई एमएलए के साथ क्या करना चाहिए, उसे कैसे जवाब देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उन्हें ऐसा पता चला हुआ होता है कि ये एमएलए अपना घोड़ा बेचने वाला है, क्योंकि उसे उसके पंडित जी ने बोला है कि पशु पक्षियों से दूर रहना चाहिए उनके कोर्ट केस के वजह से, इसलिए वो घोड़ा बेचने वाले हैं। एंड हेंस फुलेरावासी सोचते हैं कि चलो उनका घोड़ा खरीद लेंगे। लेकिन फिर उनका घोड़ा खरीदने के लिए उन्हें किसी बाहर के आदमी की जरूरत चाहिए, लेकिन वही भरोसे वाला। एंड गेस व्हाट, हु दैट इज? गणेश। सीजन 3 का आखिरी एपिसोड 8 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि गणेश और उसकी वाइफ खरीद लेते हैं घोड़ा एमएलए से और चले जाते हैं उनके गांव में वापस। लेकिन यहाँ पे भूषण उन्हें देख लेता है और भूषण बोल देता है एमएलए जी को कि ये क्या हरकत कर दी तुम। यहाँ पे एमएलए फिर और गुस्सा हो जाता है, छुट्टन को पकड़ता है और बोलता है कि चलो हमला करना है फुलेरा पे। लेकिन यहाँ पे भूषण जो है वो एमएलए को बीच में ही रोड पे मिल जाता है और उन्हें बोलता है कि बस एक मौका दीजिए, हमें समझाने दीजिए कि छल कपट करके आपका जो घोड़ा है वो प्रधान ने लेके गए हैं, तो बस हमें एक मौका दीजिए। लेकिन यहाँ पे एमएलए उसे बोलता है कि बस 2 घंटे तुम्हें मिलेंगे, उसके बाद हम हल्ला बोल देंगे। फिर ऑफकोर्स पंचायत मीटिंग हो जाती है। यहाँ पे भूषण सारे फैक्ट्स बताता है कि एमएलए ने क्या क्या कहा, और यहाँ पे वो सबको कन्विंस करने का ट्राई करते हैं कि उसका जो घोड़ा है वो लौटा देंगे, शांति
हो जाएगी गांव में। और वो ये भी कहता है कि ये जो पूरा मैटर है तो ये पर्सनल मैटर है प्रधान जी का, इसके बीच में गांव का क्या दोष है। और यहाँ पे बम बहादुर बोलता है कि कैसे गांव का दोष नहीं है, एक गांव के बच्चे को एमएलए ने धमकाया, उनका सपोर्ट किया प्रधान जी ने, तो ये गांव का तो मैटर हो गया ना। एंड ऑल द पंचायत में बस एग्री विद दैट। और एंड में मंजू देवी डिसाइड करती है कि लेट्स ब्रिंग इट ऑन। फिर जो भी सारे मर्द होते हैं गांव के वो सारे अपने अपने हिसाब से अपने अपने हथियार लेके आ जाते हैं और जमा हो जाता है पंचायत ऑफिस के बाहर। लेकिन यहाँ पे भूषण का भी अपना प्लान शुरू है। भूषण कहता है कि सबको नेता बनना है ना, सब बोलते हैं हाँ। भूषण कहता है कि अब हमें वही करना है जो नेता करते हैं, हम खुद का बलिदान देंगे। फिर वो चारों जन आ जाते हैं वो शांति समझौता वाला झंडा लेके, और वही अपनी नौटंकी करने बैठ जाते हैं नीचे चटाई डाल के। और इसके बीच में जो पुलिस है तो वो पुलिस मिलती है एमएलए को और कहती है कि नेता है ना तुम क्या कर रहे हो ये। लेकिन उन्हें पता है कि एमएलए पागल आदमी है, तो वो चले जाते हैं फुलेरा गांव में बाकियों को समझाने के लिए। वो भी हाँ नहीं कहते हैं हथियार डालने के लिए। और उसके बीच में 2 घंटे पूरे हो जाते हैं, एमएलए पहुंच जाता है फुलेरा गांव में, दोनों एक दूसरे पे बंदूक तान देते हैं एंड इट इज अबाउट टू गेट प्रीटी अगली। लेकिन उसके बीच जो बीडीओ होता है तो उसको आ जाता है एक कॉल डीएम मैडम का, और डीएम मैडम बोलती है कि हमें बात करनी है एमएलए से। एमएलए को फ़ोन देने के बाद डीएम मैडम कहती है कि लो सांसद जी से बात कर लो। अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं क्योंकि सांसद जी यहाँ पे एमएलए को चंदू नाम से बोलते हैं और एमएलए सांसद जी को भैया बोलता है। अब इसका डेफिनेटली यही मतलब है कि दे नो ईच अदर पहले से। अब यहाँ पे सांसद जी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, ये पॉलिटिक्स है, इसे चेस की तरह खेलनी चाहिए ना ही कुश्ती की तरह। फिर क्या एमएलए चला जाता है और 15 दिन के बाद भूषण जो है वो मंदिर पे स्पॉट करता है सचिव, प्रधान, प्रहलाद और विकास को, और किसको फ़ोन करता है अब ये पता नहीं है वो किसको फ़ोन करता है। वैसे बाय द वे जो पूरा आखिरी एपिसोड है तो उसका डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इस वाले वीडियो में, उसको चेकआउट कर सकते हो। आगे बात करेंगे उसके बाद क्या होता है। उसके बाद ऑफ कोर्स उन पे हमला हो जाता है, 2 जन आते हैं बाइक्स पे और उन पे हमला बोल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अभिषेक जी को बोलते हैं कि भाई तू चले जा बस पे। वो बस से निकल जाता है लेकिन वो फिर कॉल करता है विकास को, और वो काफ़ी अच्छा सीन था क्योंकि यहाँ पे विकास, प्रधान और प्रहलाद ये तीनों खड़े हैं, इन तीनों के सामने खड़े हैं वो दोनों गुंडे, और विकास को यहाँ पे अभिषेक का कॉल आता है और वो बोलता है कि सब ठीक तो है ना, हम इस बार एमएलए को नहीं छोड़ेंगे, ये सब एमएलए का ही करा दिया है। और यहाँ पे विलास बस हाँ में हाँ मिलाता है, कहता है कि हाँ अभिषेक जी ज़रूर, बिल्कुल। दैट वॉज हार्ट ब्रेकिंग एंड अ वेरी गुड सीन। एंड ऑफ कोर्स 1 शॉट इज फायर्ड और वो लगती है प्रधान जी के शोल्डर पे। अगले दिन अभिषेक पहुंच जाता है हॉस्पिटल में, वहाँ पे उसे पता चलता है कि इनको गोली लगी है प्रधान जी को। फिर वो बाहर निकलता है और कहता है उसके भाई को आदि को कि चल तू गाँव में। वो निकलने जाते हैं, प्रहलाद उनके पीछे पीछे आते हैं उन्हें रोकने के लिए, लेकिन उसके बीच में आ जाता है एमएलए। एंड ऑफ कोर्स एमएलए कहता है कि मैं बिना सिक्योरिटी के साथ आया हूँ तो क्या मैं गोली चलाई होगी, वो नहीं कहता है। लेकिन इसके बीच में काफ़ी बड़बड़ करता है भूषण और एमएलए कहता है कि क्या पता उन्हें खुद नहीं अपने आप पे गोली चलवाई होगी। और इसी के बीच में भूषण और भी वही चीज़ें दोहराता है लेकिन टिपिकल भूषण वाले अंदाज में, और ये सचिव जी को पसंद नहीं आता है एंड ही स्लैप्स हिम। फिर क्या बड़ा सा झगड़ा हो जाता है जो कि काफ़ी फनी था देखने में, और फिर एट दी एंड सबको भेज दिया जाता है पुलिस स्टेशन में। और यहाँ पे आदि काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोलता है कि पुलिस केस होने के बाद IIM में एडमिशन मिलता है या नहीं, और उसका आंसर हमें नहीं मिलता है बाय द वे। इसी सीन के बीच में हमें डीएम मैम का एक इंटरव्यू भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो कोई प्रेस मीटिंग कर रही है और वहाँ पे वो बताती है कि CRPF जवान और 10,000 सोल्जर्स के साथ फुलेरा गाँव में होने वाला है इलेक्शन वगैरह वगैरह, और उसकी स्टोरी हमें देखने को मिलने वाली है सीजन नंबर 4 में। एंड दैट्स इट, द एपिसोड एंड्स। लेकिन एक सवाल ज़रूर है कि प्रधान जी पे गोली किसने चलाई। अब इसके ऊपर भी मैंने बात करके रखी है इस वीडियो में, अब उसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, जो मेरा रिकैप है तो वो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ 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 कुछ तो कमेंट करके जाना, कुछ तो एंगेजमेंट करके जाना। और प्लीज़ आपके जितने भी सारे दोस्त हैं जो देखने वाले हैं पंचायत, उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना क्योंकि ये रिकैप आई होप उनके भी काम आ जाएगा। और मैंने पंचायत का टीजर ब्रेकडाउन किया है, यहाँ पे उसका ट्रेलर ब्रेकडाउन किया है, यहाँ पे आखिरी एपिसोड को एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे सबको चेकआउट कर लेना। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।